हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की, और जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एनपीओ का। एनपीओ की हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में एनपीओ की जो थ्योरी डिस्कस की थी वो थी रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है फीचर्स, ठीक है ना। तो हम किसके फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, नेचर ऑफ अकाउंट। क्लियर है भाई? इसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर कौन सी नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट का, जो कि कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उनको हम क्या कर दें? डेबिट। और जितने भी इनकम और गेन हैं उनको हम क्या कर दें? क्रेडिट। तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की नेचर पता चल गई। कौन सी नेचर के हैं? नॉमिनल के, जिसमें सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर देंगे और इनकम और गेन को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। समझ में आ रही है बात? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे, कौन से आइटम आप रिकॉर्ड करेंगे? ओनली आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल वो आइटम रिकॉर्ड करेंगे जो कि रिवेन्यू नेचर के होंगे। ऑल आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर के वो आइटम हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे? रिवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल नेचर के हम आइटम्स इग्नोर कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। यदि हमने कोई फर्नीचर सोल्ड किया उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर के हैं। कौन सी नेचर के हैं? लेकिन यदि हमने प्रॉफिट और लॉस हुआ है इस फर्नीचर को सेल करने में, वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर के हैं। ये सब आपको समझना न्यूमेरिकल में है, बस आप ये देख लीजिए यहां पर हम कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जो कि रिवेन्यू नेचर के होंगे। एक चीज, रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन आएंगे, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे चलिएगा। थर्ड, पहले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? थर्ड, ओमिशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ गए? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कैश का ना तो ओपनिंग और ना क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहां रिकॉर्ड होगा? रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैश का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट, पहले ओरली सुनो, याद करो 11th कॉमर्स को, वहां पे हमने अकाउंट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, P&L बनाया था, बैलेंस शीट। यदि कोई डेप्रिसिएशन आता था तो असेट्स में जाकर असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे और दूसरी जगह वो डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे। तो P&L में एडजस्टमेंट आते थे क्या? ठीक, अब वही बात बता रहे हैं, एडजस्टमेंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाएगा इन द सेम मैनर, उसी मैनर में जैसे कि आप P&L अकाउंट तैयार करते थे। एज सच, इसी कारण से जितने भी एडजस्टमेंट होंगे करंट ईयर से रिलेटेड, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे करंट ईयर से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये सब आप कंसीडर करोगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में जो भी एडजस्टमेंट होंगे उनको हम रिकॉर्ड कर कर चलेंगे। समझ गए यहां तक? पहले मुझे 4 फीचर आए, क्लियर है? पहला फीचर क्या था? कौन सी नेचर का था? नॉमिनल। डेबिट कर दोगे सारे एक्सपेंसेस को, क्रेडिट कर दोगे सारी इनकम। दूसरा क्या था? कौन सी नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? रिवेन्यू के, कैपिटल छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट,
कैश का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर, वो कहां होगा, पेमेंट में। वेरी गुड। एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सब एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। मैंने अभी बताया था रिसीव्स और पेमेंट में तो पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और फ्यूचर ईयर की, तीनों तरह की इनकम आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में मैंने कहा था न्यूमेरिकल का बेस है, इसमें केवल करंट ईयर पर फोकस आप करेंगे। समझ गए? पढ़िएगा, थके तो नहीं, बस ये लेसन और कर दो किसी तरह से थ्योरी समझ के, ठीक है ना, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है भाई, ठीक। तो इन्होंने कहा कि इट एक्सक्लूड, ये छोड़ देते हैं वो सभी इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर के होंगी उनको हम छोड़ देंगे, केवल वही आइटम रिकॉर्ड करेंगे जो कि करंट ईयर से, तो वही इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होगी। अच्छा, रिसिप्ट्स और पेमेंट में सभी लेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे फ्यूचर की हो, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में हम केवल करंट ईयर की इनकम पर ही फोकस करेंगे। ठीक भाई, पर्पस पता है आपको, ये जानने के लिए कि डेफिसिट हुआ है या सरप्लस हुआ है, ठीक है। रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट तो ये जानने के लिए बनाते हैं कि कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है, और इनकम और एक्सपेंडिचर इसलिए बनाते हैं ये जानने के लिए कि आपको सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। सरप्लस मीन्स और डेफिसिट मीन्स लॉस। पढ़ लीजिए एक बार, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। बस ये थ्योरी में बता दिया कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, बस इसे रहने दो, ये जानने के लिए न्यूमेरिकल में क्लियर कर लोगे। ये जानने के लिए कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट, ये जानने के लिए आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है थ्योरी क्लियर होगी यहां तक की, अगर एक बार आप घर पर जाकर पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर, इससे भी बहुत पॉइंट आपके क्लियर होंगे। पहला डिफरेंस का पॉइंट है नेचर। यदि मैं बात करूं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है। समझ गए? रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होगी? कैश बुक की समरी होती है। समझ गए? इनकम और एक्सपेंडिचर इट इज लाइक ए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। ये किसकी तरह होगा? P&L अकाउंट की तरह होगा। ये तो बात बहुत बात बता दी। रिसीप्ट्स और पेमेंट तो कैश बुक की समरी होगी, और इनकम और एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट की तरह ही होगा। साइड्स, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में तो हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्ट्स, और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट। समझ गए? जो भी पॉइंट बता चुका हूं। और इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनकम और गेन। समझ गए? थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होगा। सारी थ्योरी पढ़ाई हुई, यानी दोबारा से रिपीट हो गए। इसके बाद है ओपनिंग बैलेंस। इन्होंने कहा रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होगा किसके साथ? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ। और इनकम और एक्सपेंडिचर ये इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। समझ गए? क्लोजिंग बैलेंस, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्लोज होगा कैश और बैंक के बैलेंस के साथ, या ओवरड्राफ्ट और बैंक के साथ। और इनकम और एक्सपेंडिचर क्लोज होगा एक्सिस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से तो क्या कहलाई जाएगी? सरप्लस। और एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे इनकम से तो क्या कहलाई जाएगी? डेफिसिट। कोई ऐसा बच्चा जो समझ में, ये तो सिंपल पॉइंट दे रखे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में इट रिकॉर्ड रिसीप्ट्स और पेमेंट बोथ ऑफ कैपिटल और रिवेन्यू नेचर। ये भी आ गया पॉइंट। तो रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल भी और रिवेन्यू भी। और यदि आप इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल रिवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे।
पहले ये 5-6 पॉइंट देख लो, कोई दिक्कत हो तो सारी थ्योरी जितनी मैंने बताई यहां तक वो ही रिपीट कर रखी डिफरेंस में। ठीक, नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इट रिकॉर्ड ऑल रिसीप्ट्स और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर। इसके अंदर वो रिसीप्ट्स और पेमेंट आएंगे चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से और नेक्स्ट ईयर। समझ गए? और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में, इसमें हम वो इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। यहां तक समझ गए? नेक्स्ट, क्लियर हो गया क्या यहां तक बात? एडजस्टमेंट, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आप एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये भी बता चुका हूं। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सब आप रिकॉर्ड करेंगे। तो कहां एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होने और कहां एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करोगे? ठीक, बैलेंस शीट, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। तो कहां पर बैलेंस शीट की जरूरत नहीं होगी? और इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट की जरूरत होगी क्योंकि केवल इसमें रिवेन्यू आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए वहां पर तो रिसिप्ट्स और पेमेंट में तो बैलेंस शीट की जरूरत क्यों नहीं होनी? क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल और रिवेन्यू। इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर केवल हम रिवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो ट्रांसफर होंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। इसका क्लोजिंग बैलेंस आप नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। और इनकम और एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में। पहले बताया था स्टार्टिंग में जी, यहां पर कैपिटल को क्या कहलाई जाएगी? और सरप्लस होगा तो जाकर ऐड कर देंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। थ्योरी बहुत हो गई है, फिर भी आप समझ रहे हो, ठीक है? तो बस थोड़ा सा और साथ दें इस चीज की थ्योरी क्लियर करने के लिए, ठीक है भाई? ठीक, सबसे पहले मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूं, जो पॉइंट्स मुझे समझाने हैं 1.10 पेज पर आ जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट आइटम्स लिखे हुए हैं रिलेटिंग टू नेट प्रॉफिट, उसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। मिल गए? मिल गए? इन पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा, ये न्यूमेरिकल करते हुए आएंगे और जहां आपको बताया जा रहा है वहां पर आप इनको लिखोगे। इनको जाकर एक बार माइंड में सेट कर लेना कि ये कहां पर आप लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है जब कोई मेंबर बनता है इन ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने आप को सब्सक्राइब करेगा कंपनी में। सब्सक्राइब करने के बदले वो कुछ पैसे देगा ऑर्गेनाइजेशन को। समझ गए क्या? सब्सक्रिप्शन, मेंबर बन रहा है एनपीओ का, मेंबर बनने के बदले वो क्या देगा? पैसे देगा। पढ़िएगा, सब्सक्रिप्शन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होती है। अंडरलाइन कर लो जो मैं बोलता जा रहा, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के कहां लिखोगे? एक चीज, क्यों लिखोगे? क्योंकि रिसीप्ट्स और पेमेंट में डेबिट साइड में रिसीप्ट्स का कॉलम होगा। समझ गए जी? क्लियर हो रही बात? एक मिनट, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एनपीओ के लिए इनकम है। क्या है? तो इसे रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के तो डेबिट साइड में लिखोगे। एक बात और पूछूं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पहले एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। मैं आपको यहां पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा, उससे आपको बेटर क्लियर होगा। ये तो रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है, ओके, इससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है, ये हमारा फॉर्मेट है रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का। रिसीप्ट्स को लिखेंगे हम डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है जी। रिसीप्ट्स क्या होगी? इनकम तो होगी, डेबिट होगी। रिसीप्ट्स और पेमेंट किसकी तरह हुए हैं? कैश बुक की तरह हुए हैं। कैश बुक की तरह, कैश बुक में इधर हुए डेबिट और उधर हुए क्रेडिट। रिसीव, जो पैसा रिसीव होता है वो इधर लिखते हैं, तो इधर तो है रिसीप्ट और उधर होगा पेमेंट। ये
समझ गए? इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, ये है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर। किसका? यहाँ पर तो आप किसी चीज में या तो कटोरी में रख दो, चलो भाई साहब बैठ हाँ रख दो, ठीक है ना। मैं आपके पास से ले लूंगा कि आप अपने पास रख लूँ। रिसीप्ट और पेमेंट, इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर रिसीप्ट का कॉलम है, ये हो गया पेमेंट का, क्लियर। ऐसे ही मैं इनकम और एक्सपेंडिचर तैयार कर रहा। क्या तैयार कर रहा? इनकम और एक्सपेंडिचर। यदि मैं बात करूं इनकम और एक्सपेंडिचर की, ओके, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, तो ये कॉलम तो है एक्सपेंडिचर का, ओके, और ये कॉलम है इनकम का। एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये फॉर्मेट आप समझिए क्या? किसी को दिक्कत हो तो दोबारा बता दो। मेरे हिसाब से ये तो नॉर्मल चीज है। रिसीप्ट और पेमेंट तो है कैश बुक की थ्रू, तो जो पैसा आएगा इधर लिखेंगे रिसीव, और जो पैसा जाएगा तो इधर लिखेंगे, क्लियर। इनकम और एक्सपेंडिचर किसकी तरह है? P&L की तरह। मेरे हिसाब से P&L में खर्चे सारे डेबिट में लिखे हैं और इनकम सारी क्रेडिट। अब पढ़ो पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है, तो रिसीप्ट और पेमेंट के तो कहां लिखा? डेबिट साइड। आ जाओ इधर, ये रही डेबिट साइड, ये रही, तो इस इनकम है तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, ओके। इनकम और एक्सपेंडिचर के देखो किधर बताया, पढ़ो अपनी बुक में पढ़ लो, तीसरी लाइन अंडरलाइन कर लो, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। पहली बात माइंड में सेट कर लो, सब्सक्रिप्शन इनकम है। क्या है? इनकम होंगे तो पैसा आएगा, तो रिसीप्ट और पेमेंट में तो रिसीव में लिख दियो, और इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट, जो इनकम यहां लिख दियो सब्सक्रिप्शन। अब क्लियर हुई क्या बात? क्लियर। इसे इन पॉइंट्स को जरूर माइंड में सेट कर लियो, हर क्वेश्चन में आवेंगे। सेकंड, लाइफ मेंबरशिप फीस। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, फॉर द होल ऑफ द लाइफ, होल ऑफ द लाइफ का मतलब पूरी लाइफ के लिए कुछ मेंबर्स फीस जमा करनी पड़ती है। सब मेंबर्स पे द फी, मेंबर्स को फीस जमा करनी होगी। वंस, यो इस चीज पर अंडरलाइन कर लो, वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ में एक बार। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपको अपनी लाइफ में कितनी बार जमा करनी? एक बार जमा करनी, क्लियर है। तो ये अंडरलाइन कर लो, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लियर। तो अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना, तो आपको लाइफ में क्या पे करनी होगी? लाइफ मेंबरशिप फीस जमा करनी होगी, और अपनी लाइफ में एक बार जमा करनी होगी, पूरी लाइफ के लिए मेंबर बन जाएंगे। इस कारण से कैपिटल रिसिप्ट्स है। और एक बात बता दूं, जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स होगा वो लाइबिलिटी साइड में आवेगी। कहां आवेगी? लाइबिलिटी साइड में। इतनी बात याद कर लो, कहां आवेगी? लाइबिलिटी साइड में। तो इसे आखिरी लाइन पे जाके फोकस करो, लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, तो आप इसे एडिट टू द कैपिटल फंड, अंडरलाइन कर लो, एडिट टू द कैपिटल फंड। कहां जाके ऐड करोगे? एक मिनट, कैपिटल फंड कैपिटल है, कहां है कैपिटल? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आवेगी। दो तरीके हैं आपके पास, या तो कैपिटल फंड में जाके जोड़ दो, या नहीं जोड़ना चाहते तो अलग से लाइबिलिटी में शो कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस जाएगी लाइबिलिटी साइड में, समझ गए? दोनों पॉइंट क्लियर हैं। पहला पॉइंट क्या था? सब्सक्रिप्शन। और बार बार रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन के बीच में बार बार आएंगे, तो इस वजह से ये माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां आएगी। ओके, सब व्हाट डू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? इनकम। जाहिर सी बात है, बिना सोचे समझे रिसीप्ट और पेमेंट में जहां रिसीव का कॉलम होगा वहां लिख दियो, और इनकम और एक्सपेंडिचर में जहां इनकम होगी वहां लिख दियो, क्योंकि तो इनकम है, क्लियर। सेकंड क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। यदि आप मेंबर बनना चाह रहे पूरी लाइफ के लिए, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी पूरी लाइफ के लिए एक बार। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसलिए से जाके लाइबिलिटी साइड में या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दियो या अलग से शो कर दियो, क्लियर इसका। तीसरा पॉइंट, एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड का मतलब है यदि आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला, यदि आपको एनपीओ को क्या मिला? कोई
गिफ्ट वगैरह मिला तो उसे एंडाउमेंट फंड कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज ए सेपरेट आइटम। अंडरलाइन कर लिया, इसे आप लाइबिलिटी साइड में शो करोगे। क्लियर है, इसे आप कहां शो करोगे? लाइबिलिटीज साइड में। इतनी बात क्लियर होगी? 3 पॉइंट क्लियर। एंडाउमेंट फंड में क्या आएंगे? आपको क्या मिला? कोई, और उस गिफ्ट का आपको बहुत सालों तक फायदा मिलेगा। उस गिफ्ट का आपको क्या मिलेगा? परमानेंट फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप अपनी लाइबिलिटी साइड में, कहां? लाइबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, इन दोनों के एक नाम है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन। बस बोलिए सारे रूल, 2-3 हो जाएंगे बस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस पढ़िएगा। इसके लिए जी रूल है, थोड़ा सा पढ़िएगा, क्लियर होगा। इट इज रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये नए मेंबर से आपको मिलेगी, नाम से सजेस्ट है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये किससे मिलेगी आपको? न्यू मेंबर से मिलेगी, एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा। सम पीपल्स, अब आई बात पते की, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ पीपल्स मानते हैं कि फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फीस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज कलेक्टेड वंस फॉर ऑल। कुछ लोग मानते हैं कि कैपिटल नेचर का माना जाना चाहिए क्योंकि ये आपको एक बार मिलेगी, क्योंकि ये केवल एक बार मिलेगी, इसलिए से क्या मानना चाहिए? कैपिटल नेचर का मानना चाहिए। और एक बात बताई थी अभी, जो कैपिटल नेचर को तो कहां पे लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। बहुत बढ़िया, समझ रहे इस बात को आप। कुछ लोग कहते हैं एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस को केवल एक बार मिलेगी पूरी लाइफ में, तो इसे कैपिटल मानकर कहां, कैपिटल नेचर मानकर कहां लिखोगे? लेकिन एज सच इट इज नॉट, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर, इट इज नॉट, ये बार बार होने वाली इनकम नहीं है, इसलिए से कैपिटल मान के कहां शो कर दो? लाइबिलिटी साइड में। आगे चलो, Hence there are, however, लेकिन कुछ अदर लोग ने ये माना है कि it is paid by each member. There are other who are that रुक जाओ, पहले समझने दो, पहले एक बार उसी लाइन पर आ जाओ दोबारा से। Some people favor, कुछ पीपल्स ने फेवर किया कि वो एंट्रेंस फीस को कलेक्ट करते हैं वंस फॉर ऑल, एक बार सभी के लिए, तो ये बार बार होने वाली इनकम नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? और कुछ लोगों का मानना है इट इज रिसीव फेयर रेगुलरली। अब आइए वर्ड्स, ये मुझे दिखा देता, जब इस पर अंडरलाइन कर ले, इट इज रिसीव फेयर रेगुलरली। कुछ लोग क्या मानते हैं कि रेगुलरली मिलेगा, यदि वो रेगुलरली मिलेगा तो वो रिवेन्यू इनकम होगी। अब समझे, एक बार मिले तो, और अगर बार बार मिले तो रिवेन्यू। अब मेरी बात सुन लो जी, कैपिटल होगा तो लायबिलिटीज, और रिवेन्यू होगी तो इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे। कहां पर? अब यदि कुछ नहीं कहा गया है तो रिवेन्यू नेचर का मानिएगा। किस नेचर का मानिएगा? पर ये जो ब्रैकेट्स दिया गया है, ब्लैक में दिया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ, यदि आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो एंट्रेंस फीस में भी, एंट्रेंस फीस को क्या मानेंगे? रिवेन्यू रिसीव्ड। क्या मानेंगे? और आप इसको इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, इसे कैपिटल रिसीप्ट मानना है, तो ये लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? मैंने 4 पॉइंट बताए, कुछ ज्यादा नहीं रह गया काम। आज मैंने सारी चीजें आपका बेसिक क्लियर कर दिया। अब न्यूमेरिकल बहुत मजा आएंगे करने में। आप पहले मेरी एक बात सुनो, सब्सक्रिप्शन इनकम है, सीधी सी बात है। रिसिप्ट और पेमेंट में जहां इनकम लिखते होंगे इनकम में लिख दियो, रिसिप्ट में लिख दियो, और इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख दियो। दूसरा क्या बताया? जो केवल लाइफ में एक बार देगा मेंबर, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दियो या अलग से शो कर दियो। नेक्स्ट, ये गिफ्ट आपको मिला है, इससे आपकी परमानेंट इनकम होगी, इसलिए इसे आप लायबिलिटी साइड में मानिएगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट क्या बताया? ठीक, ये नए मेंबर के आने पर होती है, इसके लिए लोगों का विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार मिलेगी पूरी लाइफ में, एक बार मिलेगी तो कैपिटल रिसीप्ट, और कुछ कहते हैं रेगुलर मिलेगी तो रिवेन्यू। कैपिटल रिसीप्ट है तो लायबिलिटी साइड में, रिवेन्यू रिसीप्ट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, और कुछ नहीं कह रखा तो रिवेन्यू रिसीप्ट मान के इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख देना। क्लियर है भाई?
बस थैंक यू, यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर इन कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।